आज हम लोग बात करेंगे सीआरपी के बारे में। सीआरपी का फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये प्रोड्यूस होता है लीवर में और इसका रिस्पॉन्स करना होता है इन्फ्लामेशन को। हमारा बॉडी में जब कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो ये उसके अगेंस्ट लड़ती है, बॉडी में फाइट करती है और सेव करती है। और ये सीआरपी हमें एक्यूट इन्फेक्शंस में ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये सीआरपी का काम क्या होता है कि ये तो बॉडी में फाइट करती है लड़ने के लिए, उसके साथ साथ जो हमारा डैमेज्ड सेल्स होता है उसको रिमूव करने का काम करती है। जब हमारा एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है तो उसमें कुछ कुछ सेल्स ख़राब हो जाते हैं जिसको कि ये क्लीन करने का भी काम करती है, उसके जगह पे न्यू सेल्स बनते हैं। तो सीआरपी किस किस कंडीशंस में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कि उसका लेवल बढ़ा हुआ है? तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, ठीक है, स्ट्रेस, सर्जरी, ट्रॉमा और ये सब सिचुएशंस में हमें देखने को मिलती है। तो इसमें एक न्यूप्लास्टिक ग्रोथ होता है, स्ट्रेस, ट्रॉमा, ये सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक मैंने बोला मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग मेडिकल टर्म में, ये वर्ड है, इसको हम लोग नॉर्मली हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो ये हार्ट अटैक कब होता है? तो हमारा हार्ट में बहुत सारा आर्टरीज होते हैं, तो एक कोरोनरी आर्टरीज होते हैं जो कि ब्लॉक हो जाते हैं और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शंस बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, एंजियोप्लास्टिसिटी बोल सकते हैं या बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, मेडिकेशन से भी ये ठीक हो सकता है। और एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स, तो हमारा बॉडी में जब सेल्स बनते हैं तो कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स बन जाते हैं जो आगे जाके ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। तो उस सिचुएशंस में भी सीआरपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और किस किस सिचुएशंस, एक तो जो हमारा सीआरपी है वो पॉलीसेक्राइड चेन्स से बंधा हुआ रहता है, जिसमें कि प्रेजेंट टाइम में वो इन्फ्लामेशंस को देखता है और उसके साथ साथ फंगी, प्रोटोजोअल, ये सब इन्फेक्शंस भी वो हैंडल करता है। और क्या क्या चीज़ खाने से हमारे सीआरपी लेवल हाई हो सकते हैं? तो प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, फिर ट्रांसफैट, सुगरी ड्रिंक, ठीक है, और डीप फ्राइड जितने भी होते हैं वो सब खाने से हमारा मतलब सीआरपी लेवल बढ़ जाता है। सुगरी ड्रिंक पीने से क्या होगा? जिसमें कि हमारा इंसुलिन जो है वो स्पाइक कर जाता है, और अगर इंसुलिन स्पाइक करेगा तो वो हार्ट में प्रॉब्लम करता है, ठीक है, वो ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है। और फैट तो आपको पता ही है, फैट पूरा ब्लॉक कर देता है मसल्स में, जिस जगह पे हमारा ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, वो रास्ता बंद करने का काम करता है फैट। और प्रोसेस्ड फूड भी खाने से ये सब होता है। तो क्या खाने से हमें सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा? तो फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ठीक है, सलाद, ये सब चीज़ें खाने से हमारी सीआरपी लेवल मेंटेन में रहती है। तो अगर बॉडी में कहीं पर कुछ इन्फ्लामेशंस हो रहे हैं और कुछ आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट के डॉक्टर, आप उनसे जाके मिलिए और वो कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें कि मैं आपको सीआरपी का इंपॉर्टेंस बताई कि सीआरपी क्यों ज़रूरी है, उसके साथ कुछ और भी ब्लड टेस्ट लिखते हैं, और एक बार उनसे जाके कंसल्ट कीजिए। सीआरपी के बारे में कुछ और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।